आज मांगे लेकर रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संविधान कहता है कि जिस तिथि से केंद्र का कानून लागू होता है उसी तिथि से राज्य विधायिका का बनाया गया कानून निरस्त हो जाता है। ये जहां जब बिल्कुल कानून सम्मत है कि जब अधिग्रहण से मुक्त है उसके बावजूद भी हम लोग को दंडित किया जाता है, तो ये कैसी देवरी नीति है, कैसा न्याय है? हम किस प्रदेश में रहते हैं? कैसा विकास, कैसा सबका साथ का विकास? ये बहुत दुर्भाग्य है हमारे लिए। ये सरकार जो है अधिसूचना जब तक नहीं जारी करेगी रद्द होने की तब तक ये जारी रहेगा। सरकार तो ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे कोई गुंडा बदमाश किसी का जमीन को जबरदस्ती बिना पैसा के दखल करता है ना, वैसे दखल कर रही है। सच्चाई बिल्कुल यही है। ऐसा माने कभी इस दुनिया में इतिहास बनेगा कि किसानों को बिना मुआवजे का जमीन का अधिग्रहण हो गया और एक पैसा नहीं दिया गया। ये सुशासन बाबू की सरकार है। ये कैसा सुशासन है? यहाँ की जनता जब उग्र रूप धारण करेगी तो बिहार सरकार से भी नहीं संभल पाएगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। अभी मैं खड़ा हूं आशियाना दीघा रोड में और साइड में आप देख सकते हैं ये बैठक है, ये स्ट्राइक है लोगों की, बूढ़ों से लेकर जवान सब एज के आपको दिखेंगे, औरतें भी यहाँ मिलेंगी। और वहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्टर लगा हुआ है, खून दे देंगे जान नहीं देंगे, ज़मीन मकान कभी ना देंगे। खून दे देंगे जान दे देंगे, ज़मीन मकान कभी नहीं देंगे। लोगों का कहना है कि 10,024 एकड़ जो ज़मीन है वो इनकी है, सरकार झूठी है और सरकार इन लोग से वो ज़मीन वो मकान नहीं छीन सकती है। तो आइए लोग से बात करते हैं कि इनका क्या मुद्दा है और क्यों बैठे हैं यहाँ पे। ये स्ट्राइक जो कर रहे हैं आप लोग, ये किस लिए है? यहाँ 74 में भूमि का अधिग्रहण किया गया था और उसके बाद इस दिशा में किसी तरह का कोई अधिग्रहण का जो है माने क्रियान्वयन नहीं हुआ। 24/9/84 को भूमि अधिग्रहण कानून 1894 में एक अमेंडमेंट हो गया। उस अमेंडमेंट के तहत with the effect from the date of amendment 12 करोड़ 91 लाख के अतिरिक्त मुआवजे की देनदारी आवास बोर्ड को हो गई। भू अर्जन कार्यालय का जिला पदाधिकारी ने पत्र लिख करके आवास बोर्ड से मांग किया कि आपकी अतिरिक्त मुआवजे की देनदारी 12 करोड़ 91 लाख हो गई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की क्षतिपूर्ति की राशि सम्मिलित नहीं है, इसलिए इसको अविलंब भुगतान करें, अन्यथा दीघा का अधिग्रहण असंभव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ जो सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दीघा अर्जित भूमि बंदोबस्ती विधेयक 2010 लाया। दीघा अर्जित भूमि बंदोबस्ती विधेयक 2010 लाया। वो ला करके जब तक अधिनियम के रूप में वो परिणित होता तब तक नया कानून केंद्र से पारित होकर के 2013 का कानून उचित मुआवजा पारदर्शिता पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 लागू 1/1/14 से लागू हो गया। संविधान कहता है कि जिस तिथि से केंद्र का कानून लागू होता है उसी तिथि से राज्य विधायिका का बनाया गया कानून निरस्त हो जाता है। आज भी दीघा बंदोबस्ती अधिनियम के माध्यम से किसानों का जमीन लूटा जा रहा है, लेकिन ये सरकार जो है अधिसूचना जब तक नहीं जारी करेगी रद्द होने की तब तक ये जारी रहेगा। और आज भी हम मकान बनाए हैं लेकिन हमको मालिकाना हक नहीं है। हमने रजिस्ट्री कराई है, उसके बावजूद भी हमें मालिकाना हक नहीं दिया जा रहा है। और ऊपर से भी अगर अभी जैसे हम अपने मकान में किसी तरह का काम कराएंगे तो पुलिस आकर के अवैध वसूली करती है और जो नहीं देता उसको जेल भेज दिया जाता है। ये जनप्रतिनिधि जो हमारे हैं, जो हमारे विधायक हैं डॉक्टर संजीव चौरसिया जी, हमारे जो मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद जी, जब उनको हम लोग जब ये बात कहते हैं तो करेंगे देखेंगे कर करके और इसी तरह टालते जाते हैं। टाल मटोल की नीति है और अभी तक उन्होंने कुछ नहीं। ये जहां जब बिल्कुल कानून सम्मत है कि जब अधिग्रहण से मुक्त है उसके बावजूद भी हम लोग को दंडित किया जाता है, तो ये कैसी देवरी नीति है, कैसा न्याय है? हम किस प्रदेश में रहते हैं? कैसा विकास, कैसा सबका साथ का विकास? ये बहुत दुर्भाग्य है हमारे लिए। इसलिए मांग करते हैं कि हम लोग को अवैध अधिग्रहण से मुक्त किया जाए और हम लोग पर पुलिस का जुल्म और यहाँ जो अवैध वसूली चला जा रहा है हाउसिंग बोर्ड के पदाधिकारियों के द्वारा उसको बंद किया जाए। क्या लगता है सरकार मुक्त करेगी? ये गुस्सा, ये आक्रोश, ये स्ट्राइक पे बैठे हैं तो सरकार तो ऐसा व्यवहार कर रही है
जैसे कोई गुंडा बदमाश किसी का ज़मीन को ज़बरदस्ती बिना पैसा के दखल करता है ना, वैसे दखल कर रही है। सच्चाई बिल्कुल यही है। सरकार का एक पैसा लगा हुआ नहीं है, एक पैसा नहीं, और कहता है कि ज़मीन मेरा है। 21 एकड़ ज़मीन अभी तक बिना एक पैसा के मुआवजे का किसान का कब्जा कर लिया और उसमें सरकार के बड़े बड़े आवास, सरकारी डिपार्टमेंट को आवास बना करके दिया गया है। ऐसा माने कभी इस दुनिया में इतिहास बनेगा कि किसानों को बिना मुआवजे का ज़मीन का अधिग्रहण हो गया और एक पैसा नहीं दिया गया। ये सुशासन बाबू की सरकार है। एक ऐसा सुशासन है, यहाँ के लोगों ने अपने खून और पसीना की कमाई से घर बनाया और यहाँ रहने का मालिकाना हक नहीं है। सरकार कहती है कि आप इसके मालिक नहीं है। सरकार हम लोगों को टाल मटोल की नीति अपनाई हुई है और जब भी हम अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि से मिलने का कार्य करते हैं तो वो तारीख पे तारीख दे करके हम लोगों के आंदोलन को कुंद करना चाहती है। हम लोगों के आंदोलन को टाल करके और हम लोग जो क्रांतिकारी आंदोलन ना कर पाएँ उसको कुंद करने का साजिश रच। और जब अगर उस तरह की बारी आएगी कि सरकार अगर जिस प्रकार से यहाँ के लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है तो यहाँ की जनता जब उग्र रूप धारण करेगी तो बिहार सरकार से भी नहीं संभल पाएगा। तो आपने देखा कि ये बैठक, ये गुस्सा क्यों है लोग का। 10,024 एकड़ जो है वो कह रहे हैं कि सरकार उनकी है और ये लोग का कहना है कि इनकी है। ये बहुत खून पसीने का कमाई से अपना घर बनाए हैं और अपना जीवन सुधारने के लिए, बच्चों के पढ़ाने के लिए अपना घर बनाए हैं और रहने के लिए बनाए हैं। तो सरकार से ये लोग मांग करने के लिए उतरे हैं सड़क पर और कह रहे हैं कि अब बस करे सरकार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।